अस्सलामुअलैकुम। कंट्री न्यूज़ डिजिटल की जानिब से मैं हूं सरदार अशर जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में। जैसा कि रमज़ान करीब आ रहा है और रमज़ान के दिनों में काफ़ी दुकानदार रेट्स को बढ़ा चढ़ा कर लगा देते हैं, जिनकी वजह से शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आइए शहरियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो रमज़ान में जबकि दुकानदारों ने अशिया की कीमतों में इजाफ़ा कर देते हैं, उसके बावजूद वो कैसे गुज़र बसर करते हैं। रमज़ान में हर अशिया की कीमत में इजाफ़ा कर दिया जाता है, बेशक वो घी हो, चीनी हो या चावल हो। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या ठीक कर दी हुकूमत हर चीज़ की कीमत में इजाफ़ा करके? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है लोगों की कम से कम होती जा रही है और प्राइस तो आपको पता है कि मिनटों के हिसाब से या घंटों के हिसाब से वो बढ़ती जा रही हैं। तो क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से लोगों के जो ना अफोर्ड करने की जो क्या कहते हैं क़ुव्वत होती है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा ये जो लोग भी हैं असेंबली में बैठे हुए हैं, जो भी हैं, इनको चाहिए कि कुछ कंट्रोल करें। नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों के हाथों में ये सारा कंट्रोल दे दें जो कर सकते हैं। वो उनको पता है कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, लेकिन इजारादारी है, जो भी आते हैं लोग बस अपने अपने मुफाद के लिए सब लोग करते हैं अपने लिए। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये आने वाले वक्तों में तो नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ, क्योंकि हर बंदा अपने मुफाद के लिए कर रहा है, आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। ठीक है, हो गया है। और पिंडी इस्लामाबाद जो हमारी लोकेशन है, इसके ऊपर तो ज़्यादा इजाफा होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी एलीट क्लास रहती है। और हुकूमत को एक्चुअली चाहिए कि जिस तरह बाकी मुल्कों के अंदर वो सिस्टम चल रहा है, सऊदीया, दुबई, और लोग रमज़ान आता है तो वो हर एक चीज़ की कॉस्ट जो होती है वो कम कर देते हैं, जस्ट बिकॉज़ के जो गरीब मुसलमान हैं वो भी उसी तरह रमज़ान सेलिब्रेट कर सकें जिस तरह एलीट क्लास करती है। और रमज़ान जो है वो बेसिकली हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि हमारे पास जितने भी हमारे साथ जो गरीब लोग हैं, हमारे साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, उनको हम सपोर्ट करें और उनको अपने साथ लेके चलें, और हमारा दस्तरखान जो है वो हम सबके साथ शेयर करें। ये एक्चुअल में इस्लाम की तालीम है। और जो रमज़ान बेसिकली है अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, उसका बेसिकली यही है कि हर एक इंसान को वो चीज़ मिले जो वो नॉर्मल टाइम नहीं ले सकता। लेकिन हम पाकिस्तान में थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो रही हैं, जिस वजह से हम लोग वो रमज़ान आता है तो माफिया जो होती है वो एक्टिव हो जाती है और वो हर एक चीज़ की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो बेसिकली मेरा जो पैगाम है वो यही है कि यार एटलीस्ट हमें रमज़ान के अंदर हम जिस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कुछ जो मेरे रिलेटिव काम है, तो मुझे एटलीस्ट चाहिए कि यार मैं वो काम जो है ना, अगर रमज़ान से पहले मैं 20 रुपए की वो कोई चीज़ सेल कर रहा हूँ तो रमज़ान में आके वो 10 की कर दूँ, ताकि जो गरीब लोग हैं वो उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर हर इंसान इसी चीज़ को फॉलो करेगा तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट रमज़ान जो होगा वो हमारा बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। ये जो एशिया की कीमतों में इजाफा किया जाता है, क्या ये ठीक किया जाता है? देखें, तो बिल्कुल ही गलत है। पूरी दुनिया में जब आप देखें क्रिश्चियंस की क्रिसमस आती है तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं, और जब इंडिया में दिवाली होती है तो वो चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम पाकिस्तान में, हम मुसलमान हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे नहीं डालनी चाहिए, हमारे अपने भी कुछ फ़राइज़ हैं उनको पूरा करना चाहिए। और मेरा ख्याल ये कि जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, जो भी हैं, उनको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि ये जो महीना है बरकतों का महीना है और इसमें लालच ख़त्म करें, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा करें। और गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल फ़ेल हो जाती है इस माफिया के सामने। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पिछली हुकूमतें हों, ये हुकूमत हो, मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत जो है शायद उसकी ये शॉपिंग लिस्ट में नहीं है, या कि हमने आवाम को रिलीफ़ देना है, इसलिए उनके पास तमाम तर मशीनरी होने के बावजूद वो आवाम तक ये चीज़ें आसानी से मुहैया नहीं कर पाते। ठीक है, शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर शहरी बड़ी तादाद पर मौजूद थे और उनसे मेरी बातचीत भी हुई, जिनमें उन्होंने मुझे बताया कि रमज़ान में जैसा कि हर अशिया की कीमत में इजाफ़ा कर दिया जाता है, ये नहायत गलत किया जाता है। और वो हुकूमत से भी यही अपील कर रहे थे कि ये जो कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है इसको ना किया जाए, ताकि गरीब बंदा भी बासानी रमज़ान में अशिया को ख़रीद सके और अपने रोज़े भरपूर तरीके से रख सके।